परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2887 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 1। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। प्रकाशित वाक्य के महत्वपूर्ण एक अन्य भाग की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। पढ़ी गई पद में हम परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें आराधना करने वालों को नापने का आदेश विविध यूहन्ना को मिलते हुए देखते हैं। सारी दुनिया में यहूदियों के लिए एक ही मंदिर है जो यरूशलेम है। ये दुनिया के अलग अलग जगहों में उनके प्रार्थनालयों में, जिसे सिनगोग कहते हैं, वचन सीखने और प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, परंतु मंदिर उनका एक ही है जो यरूशलेम में। जब मैं आपके साथ इस बात को साझा करते समय यरूशलेम में वो मंदिर नहीं है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। राजा दाऊद को परमेश्वर ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान ईसा पूर्व 966 में यरूशलेम में परमेश्वर यहोवा के लिए पहला मंदिर बनाया था। निम्न मंदिर बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर ईसा पूर्व 586 में नष्ट कर दिया। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 7 1 से 29 तक, राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 8 1 से 66 तक, यिर्मयाह 32 की 28 से 44 तक आदि भागों को पढ़िएगा। ईसा पूर्व 516 में इसराइल जब फारसी साम्राज्य के अधीन में था, परमेश्वर की प्रेरणा फारस का राजा खुस्रु अथवा साइरस को होने की वजह से उनकी अनुमति प्राप्त यहूदियों का एक समूह जरूब्बाबेल के नेतृत्व में वापस यरूशलेम में आकर परमेश्वर के मंदिर को पुनः निर्माण किए। इस्रा के अध्याय 1, 3, 4, 5 आदि में हम इसका इतिहास देखते हैं। ईसा पूर्व 167 के लगभग में यूनानी मूल के राजा एंटियोकस चौथा एपिफानस, जो खुद को स्यूस देवता के अवतार पुरुष मानता था, यरूशलेम मंदिर के अंदर प्रवेश किया और उसके अंदर सूरों को बलि चढ़ाया। एपिफानस शब्द का अर्थ ईश्वर का अवतार है। यहूदियों का विरोध को थमाने के लिए उन्होंने ईसा पूर्व 169 में जरूब्बाबेल के नेतृत्व में ईसा पूर्व 516 में बनाया गया दूसरा मंदिर को तहस नहस कर दिया। उसके पश्चात ईसा पूर्व 19 में राजा हेरोद ने उस मंदिर को, जो एंटियोकस चौथा एपिफानस ने तहस नहस किया था, पुनः निर्माण किया, जिससे हेरोद राजा का मंदिर के नाम से जाना जाता था। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब संसार में था, हेरोद राजा के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया यही मंदिर यरूशलेम में था। मत्ती 21 की 12, मरकुस 13 की 1, लूका अध्याय 1 की 11 से 20 तक, लूका 2 की 46 आदि भागों को पढ़िएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी, वैसे ही ये मंदिर ईस्वी 70 में रोमियों के द्वारा यहाँ तक मंदिर के नींव का निर्माण के लिए उपयोग किए गए पत्थर तक उखाड़ दिए गए। मत्ती 24 की 1 और 2, मरकुस 13 की 1 और 2, लूका 21 की 5 और 6 आदि भागों को पढ़िएगा। आज यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर नहीं है। जहाँ परमेश्वर का मंदिर था, जिसे टेम्पल माउंट और इब्रानी में हर बाइत कहते हैं, वर्तमान में मुसलमान के कब्जे में है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस जगह को हराम अल शरीफ कहते हैं। ये लगभग 35 एकड़ की एक बड़ी ऊंची जगह है, जहां वर्तमान में डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद तथा पश्चिमी दीवार स्थित है। आप इन भागों को अभी वीडियो में देख सकते हैं।
यरूशलेम में स्थित पश्चिमी दीवार का अवशेष पौराणिक यरूशलेम का वो हिस्सा है जहां आज भी यहूदी लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। वर्तमान दुनिया में यरूशलेम का मंदिर नहीं है। आज संसार में परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर की कलीसिया है। पहला कुरिन्ती 3:16, 6:19। प्रत्येक विश्वासी जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है वो परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरिन्ती 6:19। यदि ऐसी बात है तो प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम जिस मंदिर के बारे में देखते हैं वो किस मंदिर है, उसका निर्माण कब होगा, क्या हमारे जीवन काल में होगा या बाद में, या ये मंदिर वर्तमान में है। प्रभु की इच्छा हुई तो इन बातों की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। करते हैं उसके लिए आनंद